गौतम कुंज जासु वचन रवि कर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। वत्सल भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय। हरि शरणम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के दूतों ने विष्णु गणों ने ब्राह्मण धर्मदत्त को सब कथा सुनाई कि किस प्रकार कला का उद्धार हुआ और कला का उद्धार जो है ब्राह्मण के आधे पुण्य से हुआ। अब नारद जी को महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मुझे ये कथा तो सुना दी कि कार्तिक व्रत करने वाले के लिए क्या नियम है और कार्तिक व्रत करने का क्या महात्म्य है। आपने मुझे कृष्णा नदी, वेनी नदी यानी कि कावेरी, इनके तट पर शिव जी और विष्णु भगवान के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कला का उद्धार भी सुनाया। अब आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें इन नदियों का प्रभाव भी आप मुझे बताइए, क्योंकि कला का उद्धार जब हुआ तो वो वैश्य के शरीर से जब निकली तो क्या ये नदियों का प्रभाव था या क्या ये उस क्षेत्र का प्रभाव था या फिर क्या ये धर्म के उस ब्राह्मण का प्रभाव था। तो ये किसका प्रभाव था ये समझाकर आप मुझे कहिए और इसका विस्तार कीजिए। मुझे ये सुनने की बड़ी उत्कंठा है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कृष्णा नदी भगवान कृष्ण की साक्षात शरीर है और वेनी नदी महादेव का साक्षात रूप है और उन दोनों के महात्म्य का वर्णन कर पाना तो चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है। परंतु फिर भी मैं अपनी यथाशक्ति जो मैं वर्णन कर सकता हूँ मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन करके तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। चहुषुष मनवंतर में एक समय पितामह ब्रह्मा जी समन पर्वत के रम्य शिखर पर यज्ञ करने के लिए उद्गत हुए और वहां पर जाकर यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके देवताओं सहित वे यज्ञ करने लगे। भगवान विष्णु तथा शंकर के साथ उस पर्वत के शिखर पर वे लोग यज्ञ कर रहे थे और वहां पर भृगु आदि सभी मुनि भी थे, जो कि ब्रह्म देवत मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ था। अब ब्रह्म देवत मुहूर्त निकलता जा रहा था, परंतु यहाँ पर दीक्षा के विधान के निमित्त बड़े प्रेम से सभा का आयोजन तो हो गया। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपकी पत्नी वाणी यानी कि सरस्वती को बुलाइए, क्योंकि भगवान विष्णु के बुलाने पर तो वे आई नहीं, अभी धीरे धीरे चलकर आ रही। एक ये शंका रहती है सबके मन में कि भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी नहीं है, वो उनकी बेटी है। ऐसा नहीं, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है और ब्रह्म पुत्री है। ब्रह्म ब्रह्मा जी को नहीं कहते, ब्रह्म भगवान को कहते हैं। खैर, तो भगवान विष्णु के बुलाने पर वे धीरे धीरे आ रही और यज्ञ आरंभ का शुभ अवसर बीतता जा रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप जो है अपनी पत्नी को कहिए कि थोड़ा जल्दी आए, लेकिन वे फिर भी धीरे धीरे चलकर आ रही हैं। तो भृगु महर्षि कहते हैं, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वाणी अभी तक आई नहीं है और यज्ञ आरंभ का शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। ब्रह्म देवत मुहूर्त के अंदर अंदर यज्ञ हो जाए तो उचित रहेगा और दीक्षा विधि बिना पत्नी के तो प्रारंभ होगी नहीं। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि स्वरा यानी कि सरस्वती जी शीघ्र ना आवे तो गायत्री को बुला लो, वे भी ब्रह्मा जी की पत्नी है और उनका स्थान भी स्वरा के बराबर ही है। तो क्या इस पुण्य कर्म में गायत्री ब्रह्मा की पत्नी होने योग्य नहीं है? तो ये सुनकर शिव जी की ओर से नारद जी कहते हैं कि भगवान रुद्र का भी यही विचार है, जो भगवान विष्णु का कथन है वही भगवान रुद्र भी मानते हैं। और ये सुनकर भगवान विष्णु के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने गायत्री को ही अपने दक्षिण पार्श्व में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दिया। मुनीश्वर ब्रह्मा जी की यज्ञ कर ही रहे थे कि उसी समय वहां उनकी बड़ी पत्नी वाणी यानी कि स्वरा पहुंची और वहां ब्रह्मा जी के दक्षिण पार्श्व में अपनी सोत गायत्री को बैठे देख ईर्ष्यावश क्रोधित होकर वाणी ने सबको श्राप दे दिया। वाणी ने कहा कि जहाँ अपूज्य लोग पूजे जाते हैं और जहाँ पूज्य लोगों का पूजन नहीं होता है वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय ये तीनों एक साथ ही आते हैं। दुर्भाग्य
मरण और डर, ये तीनों एक साथ ही आते हैं। गायत्री आज ब्रह्मा के दक्षिण पार्श्व में बैठकर मेरे आसन पर अनाधिकार से पूजा कर रही है। इनका कोई अधिकार नहीं कि मेरे आसन पर बैठे। इसे मृत्यु लोक में जाना होगा और सदा ना दिखने वाली गुप्त नदी ये बन जाएगी। इसलिए जो त्रिवेणी का संगम है उसमें सरस्वती जी दिखाई नहीं देती। और मेरे आसन पर मेरी छोटी सोत गायत्री को बैठाने वाले ये सब जितने भी देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित आदि जितने भी सब देवतागण हैं, ये जड़ीभूत होकर नदी बन जाएंगे। वाणी के शाप को सुनकर क्रोध से कंपायमान होठ वाली गायत्री देवताओं के मना करने पर भी गायत्री भी अब वाणी को श्राप देती है। गायत्री ने कहा कि हे वाणी, हे सरस्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी जैसे तुम हो वैसे ही मैं भी हूँ, पर तूने मुझे वृथा ही श्राप दे दिया है। इसलिए जा, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी लोक में नहीं देखने योग्य गुप्त नदी हो जाएगी। और नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब लोग हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी से प्रार्थना करने लगे। देवतागण कहते हैं कि हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि सभी को श्राप दे दिया है। यदि हम सब जड़ीभूत होकर नदी बन जाएंगे तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा? ये तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। ना तो तीनों लोकों का कोई पालन पोषण होगा, ना सृजन होगा, ना विनाश होगा। तो तुमने ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया और तुमने बिना सोचे समझे हमें श्राप दे दिया। इसलिए हे देवी, तुम अपना श्राप वापस लौटा लो। वाणी ने कहा, हे देवतागण, यज्ञ के आरंभ में तुम लोगों ने श्री गणेश की पूजा नहीं की थी, इसीलिए ही मेरा क्रोध उत्पन्न हुआ और इसीलिए ही क्रोध के वश ये विघ्न उत्पन्न हुआ। भगवान गणेश की पूजा ना करने का ही ये परिणाम है। मेरा वचन कभी भी अन्यथा नहीं होता है। सो तुम लोग अपने अपने अंश सहित जड़ीभूत होकर नदी बन जाओ और वैसे तुम अपने धाम में विराजमान रहो। हम दोनों सपत्नी भी अपने अपने अंशों से ही केवल नदियां बनेंगी। नारद जी कहते हैं कि वाणी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा महेश और भगवान विष्णु ये तीनों जड़ रूप होकर अपने अपने अंशों सहित नदी रूप हो गए। भगवान विष्णु कृष्णा नदी के रूप में आए, भगवान शिव वेणी नदी के रूप में आए और ब्रह्मा कुकुम्बनी नदी के रूप में प्रकट हुए और तीनों ही पृथक पृथक होकर बहने लगे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवता भी अपने अपने अंशों सहित पर्वत के शिखर पर नदी बन बनकर बहने लगे। देवतागण के अंशों से जो जो नदियां उत्पन्न हुई वे पूर्वगामिनी नदियां हुई और उनकी पत्नियों के अंशों से जो जो नदियां उत्पन्न हुई वे सैकड़ों हजारों नदियां पश्चिम गामिनी बन गई। देवताओं की असंख्य पत्नियां होती, इसलिए नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे असंख्य देवता वैसे ही असंख्य उनकी पत्नियां, इसलिए जो भी उनकी पत्नियां थी वे सब पश्चिम गामिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा, गायत्री और सरस्वती जी वे दोनों सपत्नी सावित्री नाम की पश्चिम मुखी वाहिनी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई और ब्रह्मा जी ने उस सावित्री नदी के तट पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही स्थापना कर दी। वे दोनों भगवान विष्णु और भगवान शिव वहां महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। वे ब्रह्मा कृष्ण और वेणी इस नदी के पापहर की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है या जो भी व्यक्ति सुनाता है वे इन नदियों के दर्शन स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हमारा कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। यदि भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। कि गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल।
श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु।